UP21 क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं समसामयिक की घटना की, जिसमें एक टॉपिक हम निपटा चुके हैं पुरस्कार। जो 2022-23 के प्रमुख पुरस्कार थे उन्हें हम 5 क्लासों में पूरे कर चुके हैं। अब आते हैं विश्व के प्रमुख युद्धाभ्यास, उन पर चर्चा करते हैं और जो प्रमुख उनके युद्धाभ्यास हैं जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उल्ची फ्रीडम शील्ड। उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में होता है, तो एक बार से देखते हैं। दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के बीच, दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है और ये इन दोनों देशों के बीच में होने वाला सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। अब बात करते हैं कि इसका पहले क्या नाम था। ग्रीष्मकालीन युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता था। इसका नाम परिवर्तन करके उल्ची फ्रीडम शील्ड कर दिया गया है। अगर बात करते हैं कि ये शुरू कब हुआ था, तो 1 सितंबर 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। और भी है, अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि उद्देश्य क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो इनका जो उद्देश्य हैं चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं और जैसे साइबर खतरों से निपटने, युद्ध के बदलते तरीकों के रूप में इसका उद्देश्य रहा है कि जो युद्ध में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नए नवाचार का प्रयोग हम युद्ध क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उन सब को लेकर उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत कब की गई? 1 सितंबर 2022 में इसे किया गया। और इसका अगर नाम देखें तो ग्रीष्मकालीन अभ्यास के नाम से जाना जाता है। अगला युद्ध अभ्यास है सिमडेक्स 2022। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो अभ्यास है कौन सा देश इसे करता है, तो सबसे पहली बात है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने देश शामिल हैं, अगर हम देशों की बात करें तो 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यटनों के लिए भाग लिया गया है। अगर हम इसमें बात करें कि कितने देश इस युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं, तो 16 देश इस युद्ध अभ्यास में भाग लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये कहाँ आयोजित किया गया, तो चेन्नई और तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, उसी के तटीय क्षेत्र पर इसका आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसकी थीम की, तो थीम देखना। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी, इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टैटिक जीके का भी है, तो कब? 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि अपने तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं BS पठानिया हैं। कौन है? BS पठानिया हैं। और 10वें राष्ट्रीय समुद्र की खोज। अगर हम बात करते हैं तो 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज इसके जो उद्देश्य है वो इसका उद्देश्य है। हम बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास की, जिसका नाम है गगन स्ट्राइक युद्ध अभ्यास। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन पंजाब में हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? पंजाब में इसका आयोजन हुआ है। अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा, मतलब कौन इसमें भाग लेता है, तो सीधी सी बात है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। मतलब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगर सेना के इसमें भाग किसने लिया था, तो सेना की खड़गे कोर और वायुसेना के मध्य ये युद्ध अभ्यास हुआ था। तो खड़गे कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया था। अगर हम बात करते हैं कि खड़गे कोर का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध अभ्यास में, तो प्रतीक शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था।
अगर हम बात करते हैं कि ये कितने दिन का है, यानी कि कितने दिवसीय है, ये 4 दिवसीय है। कितने दिवसीय है? ये 4 दिवसीय या 4 दिनों तक ये युद्ध अभ्यास चलता है। अब इसमें कौन कौन से, मतलब वायुसेना की तरफ से कौन कौन से कह सकते हैं वायुयान या हेलीकॉप्टर्स इसमें भाग लेते हैं? तो अपाचे 64E और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI शक्तिशाली हथियारों ने इसमें भाग लिया था। अगर हम बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास की, तो सैन्य अभ्यास अल नजहा, ये जो युद्ध अभ्यास है तो ये किस किस के बीच में होता है, कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं? तो भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना, मतलब ओमान, अगर देश की बात करेंगे तो देश इसमें कौन कौन से हिस्सा लेंगे? तो भारत है और प्लस ओमान है। भारत और ओमान, इन दोनों देशों की सेनाएं भाग लेंगी। तो इसलिए भारतीय सेना और ओमान की सेना में इसमें हिस्सा लिया है। अगर हम बात करते हैं कि इस तुम्हारे अभियान या कह सकते हैं युद्ध अभ्यास का संस्करण कौन सा है, तो ये चौथा संस्करण है। बट जो यूपीपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो संस्करण नहीं पूछता है, बस कंट्री पूछेगा कि किन किन देशों ने भाग लिया है। तो भारतीय सेना और तुम्हारे ओमान की सेना ने भाग लिया है, यही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पे ये कह सकते हैं युद्ध अभ्यास को शुरू किया गया, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, कहाँ पर? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। अगर ज़्यादा क्वेश्चन डीप पूछता है तो बस ये पूछेगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से कौन सी बटालियन ने हिस्सा लिया था, तो 18 माइक्रोनाइट्स इन्फैंट्री बटालियन भारत की तरफ से इस बटालियन ने हिस्सा लिया था। अगर हम ओमान दल की बात करते हैं तो शाही सेना, और शाही सेना के कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? 60 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगर हम बात करते हैं अगले तुम्हारे सैन्य अभ्यास की, तो सैन्य अभ्यास अगला है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ये इसमें आपको लग रहा होगा कि नाम से ही है कि कौन कौन से देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो भारत और तुम्हारे जापान की सेनाओं के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है। अब ये नौसेनाओं के बीच में है, किसके? नौसेनाओं के, मतलब भारत की नौसेना और जापान की नौसेना के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, इस नाम से भी ये सवाल आ सकता है। अगर इसकी हम बात करें कि ये कहाँ इसका आयोजन किया गया, तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। बंगाल की खाड़ी में जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का प्रशिक्षण हुआ, या कह सकते हैं यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि इसका संस्करण कौन सा है, तो कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण इसका आयोजन किया गया था 2022 में। अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी? 2 जनवरी 2012। जनवरी 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि ये जो युद्ध अभ्यास है कितने चरणों में इसका आयोजन किया गया था, तो देखो कितने चरण हैं इसके? 2 चरण हैं। कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। पहला चरण है समुद्री चरण और दूसरा चरण है बंदरगाह चरण। पहला चरण कौन सा है? समुद्री चरण। दूसरा चरण कौन सा है? बंदरगाह चरण। अगर समुद्री चरण की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम है ना, और बंदरगाह चरण, अगर हम बात करते हैं भारतीय नौसेना का नेतृत्व किसने किया था, मतलब भारतीय नौसेना का नेतृत्व किसने किया था, तो भारतीय नौसेना का नेतृत्व रियल एडमिरल संजय भल्ला। ये इम्पोर्टेंट है, बस यही इम्पोर्टेंट है कि जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास है उसका भारत की ओर से किसने नेतृत्व किया था, तो कौन से हैं? संजय भल्ला जी ने इसका कह सकते हैं नेतृत्व किया है। अगर जापान की सेना की ओर देखें तो जापान की सेना का नेतृत्व किसने? जापान की सेना की जो नौसैनिक हैं उसका क्या है, तो देखो इजुए और मिसाइल नामी ने जापान की ओर से इसमें हिस्सा लिया था। अब आता है अगला युद्ध अभ्यास
ये वन लाइनर सवाल है, ये वन लाइनर है, तो इसको देख लो क्या है वन लाइनर में। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और PSI समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकोडू 2022 में भाग ले रहा है। ये 2022 का है, भाग ले रहा है। यह युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगर हम बात करें INS सतपुड़ा का 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ये आया था उसमें वीडियो वाले एग्जाम में, और वीडियो वाले एग्जाम का मुझे लगता है कि सेकंड या फर्स्ट मीटिंग में ये क्वेश्चन आ चुका है INS सतपुड़ा से लेके। अब आता है कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जहां हमारी INS सतपुड़ा पनडुब्बी है वो वहां जाके भाग लेगी। अगला एक वन लाइनर क्वेश्चन और है इसमें, तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A या 17A के 5वें स्टीलेट फ्रीगेट VD 2653 को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? ये इंपोर्टेंट है और ये तारागिरी है। क्या है ये प्रोजेक्ट? तारागिरी है। और तारागिरी को कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो मुंबई में इसे लॉन्च किया गया है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि लद्दाख में किया है। अगर UPP का एग्जाम निकट है तो उसी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं एक्सविनवैक्स 2022। अगर हम बात करें कि किन दो देशों के बीच में ये हुआ है, तो अगर देशों की बात करते हैं तो देश की अगर बात करें तो देश कौन से हैं? तो देश हैं तुम्हारे वियतनाम और भारत। वियतनाम और भारत के बीच में ये युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। अगर हम बात करते हैं कि इसका संस्करण कौन सा है, तो संस्करण कौन सा है? तीसरा इसका संस्करण है। अगर हम बात करें ये कब हुआ, तो 1 अगस्त से 20 अगस्त तक चला है। 1 अगस्त से 20 अगस्त तक इस कह सकते हैं सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। अब आते हैं कि इसका आयोजन स्थल कहाँ है। इसका आयोजन स्थल भारत में ही है, और भारत में कहाँ पर? हरियाणा के चंडी मंदिर पे इसका आयोजन किया गया था। ये इंपोर्टेंट है। अब आते हैं ये किस प्रकार का है? कि द्विपक्षीय है। द्विपक्षीय का मतलब होता है कि दो देश इसको इस आयोजन को कर रहे हैं, तो इसलिए ये द्विपक्षीय हो गया। अगर 3 देश लेते हैं तो त्रिपक्षीय होता है। तो ऐसे ही अगर पक्ष के बारे में अगर पूछता है तो आपको यही आंसर देना होगा कि ये द्विपक्षीय है। और ये किस प्रकार द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है? अगर हम बात करते हैं कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो किसने किया था भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व? 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि ये संस्करण कब आयोजन किया गया, तो 2019 में इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार 2019 में इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई थी। अगला सैन्य अभ्यास है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, समुद्री साझेदारी युद्ध अभ्यास MPX। अगर इसका आयोजन की बात करें तो आयोजन कहाँ किया गया था? अंडमान सागर में इसका युद्ध अभ्यास किया गया। और किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो देखो मात्र जापान का है। किसका है? जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना। बात करते हैं जापान, और जापान की कौन सी सेना है? मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत की नौसेना। दोनों देशों के बीच में अगर देश पूछ लेता है तो देश कौन कौन से होंगे? जापान प्लस भारत की दोनों नौसेनाओं की, क्योंकि समुद्री साझेदारी है, तो इसमें बस आपको अनुमान लगाना है कि नौसेना के बीच में ही ये युद्ध अभ्यास होगा, ना ही थल सेना ना ही वायुसेना, इसमें नौसेना ही हिस्सा लेगी। तो नौसेना के बीच में हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि इससे भी आगे एक और भी इसके हो रखे हैं, जापान के डन गार्डियन है, जिमैक्स है, ये भी हो रखा है। अगर हम बात करते हैं ये हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित। इसका उद्देश्य क्या होगा? हिंद महासागर
क्षेत्र में सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सीमा सुरक्षित करना है। अगर जो समुद्री लुटेरे हैं या समुद्री सीमा को सुनिश्चित करने के लिए भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया है, तो कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया था? समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत और जापान के नौसेना के बीच में किया गया है। अगर आयोजन अगर पूछ लेता है तो अंडमान में होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है